छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें 2004 से लेकर 2010 के बीच के मामलों में लगभग 1000 करोड़ का घोटाला करने की बात कही है, जिस घोटाले को लेकर निशक्तजन विभाग ने निशक्तजन लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो सामग्रियां मिलनी चाहिए थी, उनकी राशियों का बंदरबाट करने का मामला हाईकोर्ट में लगाया गया था। और उसके बाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी और जिस दिन सीबीआई में एफआईआर होगा 15 दिन के अंदर तमाम विभागों में इसकी जांच के लिए अधिकारी पहुंच जाएंगे, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। मामला बताया जाता है तत्कालीन सरकार रमन सरकार के दौरान, भाजपा की 15 सरकार के दौरान का है, जिसमें से लगभग 10 साल तक लगातार ये घोटाला होता रहा और 1000 करोड़ के इस घोटाले का जिक्र हाईकोर्ट के मामले में सामने आया है। छत्तीसगढ़ में अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई है। जीएसटी 2.0 जिस तरीके से भारत सरकार ने लागू किया, उसको लेकर लगातार कांग्रेस निशाना साध दी थी। आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले को लेकर कहा कि इस 2.0 जीएसटी से अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कोयला रॉयल्टी का जो सेस होता था, उस सेस से अब जो कोरोना काल में कर्ज लिया गया था, उस कर्ज को चुकाने में मदद मिलेगी। सीधे तौर पर 50% का फायदा सेस के जरिए छत्तीसगढ़ को मिलेगा और 50% सेस का जो राशि है वो केंद्र सरकार को जाएगी। यानी कि पहले जिस तरीके से रॉयल्टी दी जा रही थी, अब उससे ज़्यादा फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ का जो बड़ा कर्ज है उसको चुकाने में यहाँ पर सरकार को मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि न तो अधिकारियों को बख्शा जाएगा, ना ही व्यापारियों को। जीएसटी चोरी के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जीएसटी के रेट कम किए गए हैं, इससे जनता को निश्चित रूप से उसका सीधा फायदा होगा। हम तो पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रही है भारत सरकार कि ट्रैक्टर पे कितने का लाभ होगा, एसी पे कितने का लाभ होगा, टीवी पे कितने का लाभ होगा, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू पे कितने का लाभ होगा। वो सीधा इसका लाभ आम जनता को मिलने जा रहा है। ये विपक्ष के लोग जीएसटी काउंसिल के अंदर दाम घटाने का विरोध कर रहे थे कि अगर वो बोल रहे हैं कि जनता को उतना ही पैसा देना पड़ेगा, अगर कांग्रेस बोल रही है तो फिर तो वो आरोप क्यों लगाते थे कि राज्यों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर उतना ही पैसा जनता देगी तो राज्यों का रेवेन्यू कम क्यों होगा। ये जीएसटी काउंसिल के अंदर दर कम करने का विरोध करते हैं कि ये आरोप लगाते हैं कि स्टेट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे, केंद्र का भी रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर होगा तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग है। जीएसटी काउंसिल के अंदर ये दाम घटाने का, टैक्स कम करने का विरोध करते हैं, राज्यों की रेवेन्यू का हाय तौबा मचाते हैं और बाहर आकर रेट कम नहीं किए जा रहे हैं, ऐसी राजनीति करते हैं। आपने कोयले के सेस के बारे में कहा है। कोयले पर 400 रुपये प्रति टन का सेस लगता था, जो कोरोना काल के असामान्य परिस्थितियों में जो रेवेन्यू फॉल हुआ था स्टेट्स का और भारत सरकार का, सभी का रेवेन्यू फॉल हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने 2017 से 2022 तक 14% के ग्रोथ के हिसाब से कंपनसेशन देने की बात कही थी। और कोरोना की असामान्य परिस्थितियों में भी जो राजस्व में कटौती हुई, उसके बाद भी भारत सरकार ने लोन लेकर के राज्यों को कंपनसेट किया था। तो इस लोन के पेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए जो सीन गुड्स होते हैं, जो सिगरेट जैसी चीज़ें, पान गुटखा जैसी चीज़ें, उस पर सेस लगाया गया था, कोयला पर सेस लगाया गया था और लग्जरी गुड्स पर सेस लगाया गया था। और इस सेस के माध्यम से कंपनसेशन लोन, कंपनसेशन पूल में, सेस पूल में पैसा जाता था और उसको कंपनसेशन के लोन का रीपेमेंट किया जाता था। अब वो लोन का रीपेमेंट हो गया है और इस सेस को, कोयले पर जो 400 रुपये प्रति टन का जो सेस था, उसको जीएसटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो अब जीएसटी के साथ मर्ज होने से कोयले का जो कंज्यूम करेगा, जो राज्य उसको कंज्यूम करेगा, उस राज्य के साथ भारत सरकार 50-50% शेयर करेगी। तो आधा भारत सरकार को जाएगा, आधा राज्य सरकार को जाएगा। और जो केंद्र सरकार को पैसा जाएगा वो भी वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार 41% डिवोल्यूशन जो होता है, उसके तहत भी राज्यों को फायदा मिलेगा। तो इससे राज्यों को निश्चित रूप से फायदा है। और जितना कोल छत्तीसगढ़ में जैसे कंज्यूम होगा, उसका 50% पैसा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। पहले जो 400 रुपये प्रति टन या सीन गुड्स या लग्जरी गुड्स पर जो सेस लगता था, उसका पूरा पैसा सेस पूल में जाकर लोन रिपेमेंट होता था। अब 50% कम से कम स्टेट को सीधा मिलेगा और भारत सरकार को भी जो 50% मिलेगा, उसका डिवोल्यूशन का भी पैसा स्टेट को मिलेगा। तो इससे निश्चित रूप से राज्य सरकारों को लाभ। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, युवक कांग्रेस के
पदाधिकारी और नेताओं की बैठक आज पठानिया छत्तीसगढ़ के प्रभार के दौरे पर आए हुए थे और छत्तीसगढ़ में आज 9 दिनों तक लगातार उन्होंने अलग अलग जगहों पर बैठकें ली और इन बैठकों के जरिए अब सीधे तौर पर कांग्रेस में नए बदलाव को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। युवक कांग्रेस के साथ में तमाम जो बदलाव होने हैं संगठन के अंदर में, नए पदों को नए लोगों को मौका दिया जाएगा। वहीं जो पुराने लोग लगातार पदों में जमे हुए थे, जिन लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है, अगर वो निष्क्रिय रहते हैं तो उन्हें पद से मुक्त भी करने की बात उन्होंने कही है। साफ तौर पर यह भी कहा है कि सरकार को घेरने के लिए न केवल युवाओं के मुद्दे बल्कि वोट चोरी के मुद्दे के साथ में भी कई अन्य मुद्दों को लेकर एक बड़ा जो आंदोलन है वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर युवक कांग्रेस कर सकती है। इसके साथ में ही कांग्रेस कई मुद्दों के साथ में युवक कांग्रेस के साथ घिराव करने को लेकर भी बहुत जल्द सरकार को लेकर घिराव करने की कोशिश भी करती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में अगली खबर कांग्रेस और भूपेश बघेल से जुड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी ने रिमांड रखा था, 1-2 महीने से ज़्यादा का वक्त उनकी गिरफ्तारी को, उनके रिमांड को हो चुके हैं और अब उनकी रिमांड जो है वो ईओडब्ल्यू ने उसी केस को लेकर ली है। शराब घोटाले को लेकर लगातार उन पर आरोप लगे हैं। किसी ने कहा कि 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का जो गबन था, पैसे के लेन देन थे, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी के द्वारा ये भी बताया गया कि बिग बॉस जो चैट है, उस चैट के जरिए तमाम लोगों से बातचीत करने के साथ में पैसे को हेरफेर को किस तरीके से अंजाम देना है, इसमें चैतन्य बघेल की अहम भूमिका थी। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने 6 तारीख तक की जो रिमांड है वो फिलहाल उसको कोर्ट से मिली हुई है। 6 तारीख तक अब ईओडब्ल्यू की रिमांड पर चैतन्य बघेल रहेंगे और उनसे पूछताछ होगी। मामला पेचीदा है, इसलिए ईओडब्ल्यू की भी जांच और ईडी की भी जांच इस मामले को लेकर चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई राहत कांग्रेस को शराब घोटाले मामले को लेकर भूपेश बघेल को या उनके बेटे को मिलती हुई नजर आती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बस पलटने से कई यात्री उस बस के नीचे दब गए हैं। एक 4 साल की मासूम की मौत भी उसमें दबने से हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। खाई में पलट जाने के कारण बस के सवार जितने भी यात्री थे वो भी बस के अंदर ही दबे रहे, फंसे रहे और इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ ही घंटों बाद जब जिला प्रशासन, पुलिस की टीम और अन्य टीमें वहां पर पहुंची, आसपास के लोगों की मदद से बस से लोगों को निकालने की कवायद वहां पर जारी है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू भी लगातार वहां पर जारी है, लेकिन इस घटना के बाद उस क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों के बीच इस बात को लेकर लगातार नाराजगी रहती है कि कभी सड़कें खराब होती है जिसके कारण हादसे होते हैं, तो कभी तेज रफ्तार के कारण, बसों की अनफिट उपयोगिता के कारण इस तरीके के हादसे होते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण यात्रियों को सीधे तौर पर हर्जाना नुकसान भुगतना पड़ता है।